अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फार्मिंग एंड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो काफ सेक्शन है उसमें ये जो अमेरिकन डेयरी फार्म है, इन्होंने ये जो छोटे छोटे काफ हैं इनके लिए अलहदा सेक्शन बनाया हुआ है। ये इसको पैदाइश के फौरन बाद अलहदा सेक्शन में मुंतकिल कर देते हैं। इसके बाद इनका एक दो और प्रोसेस होता है। ये जब थोड़ी ज़्यादा उम्र के होते हैं तो इसको आगे दूसरे सेक्शन में और इसके बाद फिर आगे एक और सेक्शन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि काफ फार्मिंग के बारे में इनके मैनेजर से मज़ीद मुफीद और अहम मालूमात लेकर आपको उनसे इस्तेफादा किया जाए। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें। इस वीडियो में जो डेयरी फार्म के मैनेजर साहब हैं वो हमें काफ फार्मिंग के बारे में सिर्फ और सिर्फ काफ फार्मिंग के बारे में मुफीद और अहम मालूमात से आगाह करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं मैनेजर साहब का इंटरव्यू और काफ फार्मिंग के बारे में मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ चीमा डेयरी फार्म के मैनेजर डॉक्टर तोकीर बाबर के साथ, जिनके साथ पहले भी हमने कुछ वीडियो शूट की हैं। अगर देखना चाहें तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके पहली वीडियोस भी देख सकते हैं। मुख्तलिफ चैनल पे ये वीडियो देखी जा रही है क्योंकि हम ग्रुप की सूरत में यहाँ पे आए हुए हैं इनके साथ वीडियो शूट करने, तो लिहाजा ये कोई माइंड ना करे कि ये कॉपी की या किसी की वीडियो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ग्रुप की सूरत में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। अच्छा तोकीर भाई, मुझे ये बताइएगा कि जब काफ पैदा होता है, बछड़ा पैदा होता है, तो कितने दिन वो माँ के साथ रहता है, फिर आप उसे जुदा कर देते हैं? हाँ, जो हमारे पास डेयरी फार्मिंग पे होता है कि काफ पैदा होते ही हम उसे माँ से अलहदा कर देते हैं और माँ के साथ उसे बिल्कुल भी नहीं रखा जाता। पैदा होने के फौरन बाद थोड़ी सी देर हम उसे देते हैं ताकि वो लीक कर ले, उसे साफ वगैरह कर दे। अगर वो भी ना करे तो हम टॉवल वगैरह से, कपड़े से उसे साफ करते हैं, फिर हम उसे शिफ्ट कर देते हैं काफ सेक्शन में। माँ के साथ नहीं रखते उसे। इसकी क्या वजह है कि माँ के साथ उसे थोड़ी देर माँ के साथ कम रखा जाता है? क्योंकि सिर्फ उसे ताकि उसे चाट ले, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह उसकी अच्छी हो जाए, तो फिर एनिमल को मिल्किंग शेड में शिफ्ट कर दिया जाता है और काफ को अलहदा से काफ सेक्शन में, ताकि उसकी केयर वगैरह अच्छे से हो सके। इकट्ठे नहीं रख सकते हम इनको। तो जब आप अलहदा कर देते हैं तो वो दूध उसको कैसे पिला देते हैं आप? दूध पिलाने के लिए हमारी कोशिश होती है जैसे ही काफ पैदा हुआ पहले घंटे 2 घंटे में जितनी जल्दी हम मुमकिन हो सके उसे हम बोली पिलाते हैं, ताकि वो जितनी ज़्यादा बोली पिएगा, क्योंकि सबको पता है कि बोली बड़ी ताकतवर चीज़ है, ताकि जितनी ज़्यादा पिएगा उतनी उसके अंदर इम्यूनिटी बीमारियों के खिलाफ ताकत आएगी और वो उतना अच्छा सेहतमंद रहेगा। सही। बोली कितने दिन वो पीता है और उसके बाद वो जी पहले 3 दिन तक तो हम उसे बोली पिलाते हैं और कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम बोली पी ले। पहले 6 घंटे तो हमने उसे ज़्यादा से ज़्यादा पिलानी होती है, लेकिन 3 दिन तक हम उसे उस माँ का दूध पिलाने की कोशिश करते हैं अगर हमारे पास थोड़े काफ हो तो। उसके बाद जब आप मिल्क उसे पिलाते होंगे तो काफ ज्यादा होते हैं, उसमें आप किस तरह मेजर कर लेते हैं कि ये वही काऊ का बच्चा है तो इसको वही काऊ का मिल्क देना या नहीं? मतलब नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इससे हम किसी भी काफ गाय का, किसी भी काऊ का दूध हम किसी भी बच्चे को पिला देते हैं, इससे कोई इशू नहीं आता। तो हम यहाँ से इकट्ठा दूध ले जाते हैं और जिस तरह काफ का जो बड़े हों उन्हें ज़्यादा, छोटे उन्हें थोड़ा बॉडी वेट के हिसाब से हम उन्हें हर काफ को ज़्यादा से दूध पिलाते हैं। तो इसका कोई अंदाजा तो आपको होगा कि कितने दिन का काफ हो तो उसको कितना दूध पिलाना? ये एज पे हम थोड़ा डिपेंड करते हैं। हमारी जो काफ रेयरिंग है ज़्यादा बॉडी वेट पे डिपेंड करती है। तो कोशिश होती है कि 10% ऑफ द बॉडी वेट, मतलब 40 किलो का है तो उसने 4 किलो रोजाना दूध पीना है। 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम, हम उसे ये 2 किलो सुबह शाम दूध पिलाते हैं। सही। ये कितने दिन तक ये प्रोसीजर चलता है? हाँ, काफ का दूध जो है वो 6 हफ्ते तक तो हम ऐसी बॉडी वेट के हिसाब से बढ़ाते रहते हैं और उसके साथ ही हम, हमारी कोशिश होती है पहले हफ्ते के साथ ही उसके साथ हम जिसे हम काफ स्टार्टर कहते हैं, जिसमें हमने काफ स्टार्टर खुद बना लेते हैं, वो उसके साथ शुरू कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी ओजड़ी, जिसे हम र्यूमन कहते हैं, वो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। जितना जल्दी वो बनेगा उतना जल्दी वो सब्ज़ चारे पे, साइलेज पे आएगा। और कोशिश है कि 6 हफ्ते, 4 हफ्ते, जितना जल्दी मुमकिन हो उसकी ओजड़ी बन जाए। जैसे उसकी ओजड़ी बन जाए फिर हम उसका दूध कम करना शुरू कर देते हैं।
जैसे चूजों में वैक्सीनेशन होती है, क्या काफ में? हाँ, काफ में वैक्सीन होती है, जिसमें हम वही मुंह खोर की करते हैं सबसे पहले शुरू में, फिर उसके बाद गलघोटू की करते हैं। वो पैदाइश के कितने दिन बाद होती है? हाँ, जो हमारा प्रोसीजर है तकरीबन 15 से 21 दिन तक हम FMD की कर देते हैं, और उसके बाद 40 से 60 दिन तक हम HS की कर देते हैं। FMD क्या है और HS? हाँ, HS FMD को हम आम जुबान में मुंह खोर कहते हैं, और HS जो है उसे गलघोटू कहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने दिन दूध पीने के बाद वो चारे पे लग जाता है बच्चा? हाँ, दूध पीने के जैसे पहले हफ्ते के बाद जैसे ही हम उसे काफ स्टार्टर शुरू करते हैं, वो उसे थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देता है, और 15-20 दिन के अंदर अंदर वो सब्ज चारे पे अच्छे से आ जाता है। लेकिन फिर हम दूध जैसे 6 हफ्ते बाद कम करना शुरू करते हैं, तो जब उसका बॉडी वेट जो है पैदाइश के वक्त से डबल हो जाए, जैसे पैदा हुआ था वो 40 kg पे, जब वो 80 kg पे पहुंच जाएगा तो हम दूध कम करते करते उसका ख़त्म कर देंगे। और तब तक वो काफ स्टार्टर जो है वो 1.5 से 2 किलो काफ स्टार्टर जो हमारा बच्चों का बंडा होता है वो खाना शुरू कर देता है। जब जो वो 1.5 से 2 किलो खाना शुरू कर दे तो हम दूध उसका स्टॉप कर देते हैं, और उसको नेक्स्ट ग्रुप में जो कि वीन ग्रुप होता है जिसका दूध खत्म किया होता है उस ग्रुप में शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने काऊ के बारे में बताया कि उसका एक टेम्परेचर जो है वो मैनेज रखना होता है, लेकिन ये बछड़े ये भी तो उसी काऊ के हैं, लेकिन आपने इनको ऐसे क्यों रखा? हाँ बिल्कुल, इनको टेम्परेचर की है कि गर्मी से बचाया जाए, लेकिन उस लिहाज से उतना टेम्परेचर इनको ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 15-16 डिग्री 18 डिग्री पे रखें, लेकिन इनके लिए भी पखे और अच्छा माहौल निहायत ही ज़रूरी है। कितनी एज में जाके आप इसको दूसरे सेटअप में ले जाते हैं? अपने मुख्तलिफ सेटअप बनाए हुए हैं, तो कितनी एज के बाद उसको? पहले तो हमारा जो फ्रेश काफ्स का एक ग्रुप होता है जिसमें हम 15-20 दिन तक रखते हैं। फ्रेश काफ के बाद हम उससे थोड़े से बड़े ग्रुप में ले जाते हैं जहाँ पे उसके काफ स्टार्टर वगैरह फ्रीली अवेलेबल होता है और अच्छे से वो खुले माहौल में रहता है। फिर जब वो उसमें जब दूध खुश करने की बारी आती है, दूध बंद करते हैं हम, उसका जब बॉडी वेट डबल हो जाए और काफ स्टार्टर वो 1.5 से 2 किलो खाने लग जाए, फिर हम उसको तो उससे अगले ग्रुप में शिफ्ट कर देते हैं जिसमें वो ग्रोवर में चला जाता है, जिसे हम ग्रोवर कहते हैं। ग्रोवर में फिर हम उसे रखते हैं कि तब तक जब तक कि वो मेच्योर ना हो जाए, जवान हो जाए। जब वो जवान हो जाए तो फिर उसे अडल्ट ग्रुप में चला जाता है जिसमें जिसे हम हीफर्स वगैरह कहते हैं, जिसके बाद वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है। ब्रीडिंग के काबिल किस एज में हो जाता है? ब्रीडिंग के काबिल पहले तो एज का क्राइटेरिया बनाया जाता था, लेकिन अब जो है वो क्राइटेरिया बॉडी वेट पे शिफ्ट हो गया है कि जब वो माँ का 60% तक 60 से 65% तक वजन हासिल कर ले। अगर उसकी माँ का वजन मतलब कि अगर है जितना भी तो 100 kg है फॉर एग्जांपल, तो अगर वो 60 से 65 kg पे अगर वो आ गई है तब वो ब्रीडिंग के काबिल हो जाती है, मेच्योर हो जाती है वो, तब उसकी इंसेमिनेट कर देना चाहिए। आपको एक अंदाजा तो होगा कि किस एज में? हाँ, हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो हमारे 11 से 12 महीने में हमारे ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं, जितने भी 11 से 12 महीने। वैसे आम रूटीन में तो यही सुनने में आता है कि जो गाय है ये 2 साल के बाद होती है, लेकिन अगर हम 2 साल पे लेके जाएंगे तो हमारा फार्मिंग जो है वो टोटली फ्लॉप हो जाएगी। एक रूल ये है कि आप जितनी जल्दी उसको तैयार करें वो मिल्किंग पे शिफ्ट हो, उतना ही फार्म प्रॉफिटेबल होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ है पिछले साल और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह होगा। कम से कम कितनी उम्र की बछड़ी जो है माँ बनी है आपके पास? हमारे पास 18 माह की एक बछड़ी माँ बनी है। जब ये मिलाप हो जाता है फर्स्ट टाइम, तो उससे कितने माह बाद बच्चा? 9 माह के बाद तकरीबन वो बच्चा जन्म देती है। लेकिन वो जो 18 माह की कह रहे हैं उसने जल्दी 9 से 10 माह में वो प्रेग्नेंट हुई है, फिर अगले 9 माह बाद उसने बच्चा दे दिया। सही। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो काउस हैं आप सेल भी करते होंगे इनमें से? जी जी। तो क्या रेट होता है सेल का? फीमेल्स तो हम बिल्कुल भी सेल नहीं करते, हमारा रिप्लेसमेंट फ्लॉक तैयार होता है उससे। जो मेल्स हैं वो हमारा उसका ब्रीड का रेट है 1 लाख रुपये ब्रीड का रेट है, और 300 जो है पर केजी लाइव बॉडी वेट के हिसाब से वो सेल करते हैं, चाहे वो 1 दिन का हो, साल का हो, 6 माह का हो, उसका एक फिक्स प्राइस है। सपोज कीजिए कि एक बछड़ा है उसने दूध छोड़ा है जी, उस वक्त उसका वेट कितना होगा और टोटल कॉस्ट उसकी कितनी? अगर दूध उसने छोड़ा है उसका 100 kg उसका वेट है तो 1 लाख रुपए ब्रीड का और 30,000 उसकी जो वेट का बनेगा, 1,30,000 उसका रेट बनेगा। सही जी। तो बछड़ियाँ अगर कोई खरीदना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? बछड़ियाँ हमारे पास सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, वो हमारा अपना फ्लॉक तैयार होता है। सही। नहीं वैसे मैं पूछ रहा चाह रहा हूँ कि अगर कोई चाहता है कि उसने जैसे आपने काउ फार्मिंग की हुई है, कोई और भी ये शौक रखता है कि वो भी बछड़ियाँ पाल ले पहले, तो वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं? अगर अमेरिकन एनिमल्स की ख्वाहिश कोई रखता हो तो
स्मैडा के साथ है अलबरका ग्रुप, वो अमेरिकन एनिमल्स को ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, काफ़ी एक्टिव है, उनसे रब्ता कर, अगर थोड़े भी लेना चाहें तो वो भी किसी दूसरी की शिपमेंट के साथ थोड़े एनिमल्स भी आ जाएंगे, 5-10 भी ज़्यादा मंगवाने जाए तो उनकी अपनी शिपमेंट भी आ सकती है। अच्छा, फीमेल तो एक्सपेंसिव हो वो तो समझ में आती है क्योंकि उसने आगे दूध उस हिसाब से देना है, लेकिन ये जो मेल है ये क्यों आपने इतने एक्सपेंसिव ना? एक प्योर एनिमल जिसकी एक आपको पूरी डिग्री पता है, आपको पता है कि उसकी माँ का दूध कितना था, उसके बाप कौन था, तो इस बेस पे आपको अगर पाकिस्तान में इस इन्वायरमेंट के लिहाज से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से 20% तो वो यूज टू होगा ना हमारे हीट के लिहाज से। अगर आपको यहाँ लोकली तैयार बछड़ा मिल जाता है प्योर अमेरिका का, तो वो भी अगर वहाँ से मंगाते 4 से 5 लाख में आता है, अगर यहाँ आप पाकिस्तान में लेते हैं तो 1.5 लाख का मिल रहा है, तो बड़ी ही अच्छी चीज़ है। सही। ये जब बड़ा होता है, जाहिर बात है माँ की बहुत बड़ी जसामतें हमने देखी हैं आपके फॉर्म में, तो ये बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट कर जाता है? कि हमारे पास एक अमेरिका का बुल है जो इन बड़े एनिमल्स के साथ ही हमने इंपोर्ट किया था, उसका तकरीबन बन चुका है 40 मन के करीब उसका वजन है, माशाल्लाह काफ़ी हैवी है वो। जी जी। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।